गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग कर लिया था। इस वीडियो में हम इसके बीच का डिफरेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग का रिव्यू ले लेते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। ये एक पर्टिकुलर पीरियड की कैश ट्रांजैक्शंस की समरी है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की टू साइड्स होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में सभी रिसिप्ट्स को शो किया जाता है और राइट साइड में सभी पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर। मींस कि इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है उन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर। ये अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है और सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर के ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट के नेचर का है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का है। सेकेंड पॉइंट है आइटम शोन्स। जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं तो डेबिट साइड रिसिप्ट्स को शो करते हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट को शो करते हैं। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है बेस ईयर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस, करंट और सक्सीडिंग ईयर की एंट्रीज को, आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट अकाउंटिंग पीरियड की आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है आउटस्टैंडिंग आइटम्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सभी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी करंट ईयर की इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे इनकम रिसीव हो गई हो या भी होनी हो, चाहे एक्सपेंसेस पे कर दिए हो या भी पे करने हो, लेकिन अगर वो करंट ईयर के हैं तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है रिजल्ट। जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बैलेंस किया जाता है तो उसमें क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस निकलता है एज अ बैलेंसिंग फिगर, लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है तो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस जो होता है उसको सरप्लस या डेफिशिएट कहते हैं। सेवन्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एट्थ पॉइंट है कैश और एक्रूअल बेसिस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस का है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस का है। थैंक यू।